हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 फ्रॉम क्लास 10th। 11th क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई, हमें जस्टिफाई करना है कि जो स्टेटमेंट दिया है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। पार्ट 1, सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं 11 में। लिखा द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। द वैल्यू ऑफ 10a ऑलवेज नहीं होगा, इट इज अ फॉल्स होगा, क्योंकि 10a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होगी। बिकॉज लिख देंगे रीजन जस्टिफाई करने के लिए, बिकॉज 10a का फार्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इस आधार पे अगर परपेंडिकुलर लिख देंगे इफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस। ओके, जब परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर होगा तब 10a की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगी। ओके, एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल 10a इक्वल टू 4/2। यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, जो कि 2 आएगा। ओके, हम कह सकते हैं कि 10a की वैल्यू 1 से ग्रेटर कब आएगी, जब परपेंडिकुलर बेस से ग्रेटर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। पार्ट नंबर सेकंड में क्या दिया है, sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। तो इन सेकेंड पार्ट sec a इक्वल टू 12/5, और हमें मालूम है, वी नो वेरी वेल दैट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sec a, इट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ cos a, एंड वी नो वेरी वेल दैट हाइपोटेनियस हमेशा बेस से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो 12/5 मीन्स हाइपोटेनियस ग्रेटर है बेस से। ओके, सो क्या होगा, ट्रू। क्या राइट कर देंगे, ट्रू। यहाँ पर राइट कर देंगे बिकॉज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। क्लियर, मीन्स हाइपोटेनस हमेशा बेस से ग्रेटर होता है। तो यहाँ भी हाइपोटेनस कितना है, 12, बेस से ग्रेटर है। सो sec a इक्वल टू 12/5 होगा, इट इज ट्रू। नाउ बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, cos a इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर कॉन्सेंट ऑफ एंगल a। मीन्स क्वेश्चन में क्या बोला गया है, cos a इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कॉस्केंट ऑफ एंगल a। क्या cos a को एंगल a के कॉस्केंट के रूप में शॉर्टकट में लिखा जा सकता है? ये फॉल्स होगा, क्योंकि cos a को हमेशा क्या लिखते हैं, कोसाइन के लिए यूज होता है, एंगल a के कोसाइन के लिए। तो क्या लिखेंगे हम, फॉल्स। मीन्स इट इज अ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, बिकॉज cos a इज यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ एंगल a। हम लिख सकते हैं बिकॉज cos a इज यूज्ड
फॉर कोसाइन ऑफ एंगल ए। ठीक है, कॉस ए को कोसाइन के रूप में लिखा जाता है, ना कि कॉसकेंड के रूप में। क्लियर। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड एंगल ए। ये भी फॉल्स होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, फॉल्स। ठीक है, क्योंकि कॉट ए को हम क्या लिखते हैं, बिकॉज cot A is used for cotangent of angle A. We can write for cotangent of angle A. Okay, of angle A, मतलब कॉट ए कॉट एंड ए का मल्टीपल प्रोडक्ट नहीं है। कॉट ए को क्या राइट करते हैं, कोट टेंजेंट, ओके, ऑफ एंगल ए। नाउ फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ में क्या लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। साइन थीटा इक्वल टू 4/3। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्लियर। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कुछ कटिंग ज़्यादा हो गई है, डोंट वरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हमें मालूम है हाइपोटेनियस हमेशा परपेंडिकुलर से क्या होता है, ग्रेटर होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ वाला पार्ट क्या होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, लिख देंगे बिकॉज हाइपोटेनियस ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से हमेशा ग्रेटर होता है। ठीक है, सो अब यहाँ क्या है, साइन थीटा में 4/3। अब 4 क्या है, परपेंडिकुलर, 3 इज हाइपोटेनियस। हियर हाइपोटेनियस इज स्मॉलर देन परपेंडिकुलर, बट वी नो वेरी वेल दैट hypotenuse is always greater than perpendicular. So in this way we can say that it is false. ये क्या है, false है। I hope you are able to understand, आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि और भी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू।